हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पंवार। और आज हम लौट कर आ गए हैं हमारे प्यारे से सुंदर से टॉपिक पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन पर, जिसका लेक्चर नंबर 4 आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जानेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम पिछली क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा हम इसको डिफरेंट टाइप से पढ़ने वाले हैं। आज जो हम प्रोजेक्शन करने वाले हैं वो होगा हमारा किसी टावर के हाइट से। तो एक टावर के हाइट से या बिल्डिंग की फ्लोर से, छत से हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे और फाइंड करेंगे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है। जो फ्लाइट के दौरान टाइम टेकन करेगा आपका ऑब्जेक्ट, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। देन वो टाइम कैलकुलेट करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वो टावर या बिल्डिंग कितनी हाइट वाली है। तीसरा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टावर या जो बिल्डिंग है हमारी, उसके बॉटम से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाकर गिरने वाला है। मतलब हम आज रेंज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर में आप लोग कॉपी पेन नोट निकाल लें अपने और हमारे साथ नोट करना स्टार्ट करें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि जब हम ग्राउंड से एंगल थीटा बनाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं, कितनी स्पीड से फेंका हमने उसको, यू स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को, एक प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर देते हैं। तो वो दो डायरेक्शन में चलता है, कुछ एक्स डायरेक्शन में और कुछ वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से जो मोशन है यहाँ पर, इसे बोला गया है मोशन इन अ प्लेन। आज हम ठीक उल्टा करने वाले हैं। आज हम किसी टावर के टॉप की बात करेंगे या किसी बिल्डिंग के टॉप पर डिस्कस करेंगे। हम चढ़ गए हैं इस बिल्डिंग की छत पर, ठीक है, पहुंच जाओ आप सीधे टॉप पर, और वहां से हम क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करने वाले हैं। तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए कहां गिरेगा, इस बिल्डिंग के जो बॉटम है, उस बॉटम वाले, बॉटम जिस प्लेन पर है वहां जाकर वो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। ठीक है, इतने डिस्कस। तो यहां पर हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट हमारा है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू एक्स स्पीड से क्या किया है, गिराया है। तो हम किसी टावर के टॉप से उसको हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो जब भी किसी टावर के टॉप से आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो हर पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करेगा और हर समय उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, और फाइनली आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो हर समय उस पर ग्रेविटी वर्क कर रही है, इस वजह से अपनी डायरेक्शन को वो स्ट्रेट रख नहीं पाता है। तो इस तरह की जो मोशन हमारे पास है, इसको हमने नेम दिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो जब हम टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो यह कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। यहां देखिए, अब हमने जब इसको हॉरिजॉन्टली यू स्पीड से थ्रो किया है, इस समय वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा किधर, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये दोनों आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस के अंदर। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं तो पूरे रास्ते इसकी जो वैल्यू हमको मिलने वाली है वो कांस्टेंट क्वांटिटी के फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पर इसकी स्पीड ux है, यहाँ इसकी स्पीड ux है, यहाँ भी इसकी स्पीड ux है, और फाइनली जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो भी उसकी स्पीड कितनी है, ux। तो हर पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट आपको मिलने वाली है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन भी कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हुआ है, 0। बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की।
तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन का जो स्पीड है वो 0 होगा, क्योंकि हमने वर्टिकली फेंका ही नहीं उसको, कहाँ फेंका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो u इन y इज इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने, वो g ले लिया। ये डाउनवर्ड गिरता है, स्पीड बढ़ेगी, तो ये एक्सेलरेशन कैसा आएगा इसका, पॉजिटिव। तो हमने ए वाई इज इक्वल टू जी ले लिया। कुछ रेफरेंस में कुछ लोग माइनस लेते हैं, इस टावर की हाइट को भी माइनस लेते हैं, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम तो स्पीड बढ़ रही है इसलिए एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात। एक मोशन इसमें हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा मोशन इसमें क्या होगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ टावर के टॉप से नीचे तक आने में कितना टाइम टेकन करना पड़ा, वो टाइम हमको फाइंड आउट करना है। दूसरा हम बात करेंगे रेंज। अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी टावर के टॉप से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो जो हमारी बिल्डिंग या जो टावर है उसके बॉटम से ये कितनी दूर जाकर गिरेगा, दैट इज नोन एज रेंज। मीन्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हम रेंज कैलकुलेट करेंगे, रेंज आर। देन हम यहां पर बात करेंगे हाइट ऑफ टावर की। हाइट ऑफ टावर कितना होगा, एच बी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देन हम बात करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन हिट्स द ग्राउंड। ओके, ये सारे कैलकुलेशन आज के लेक्चर में हमको करनी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीजें। तो लाते हैं हम वन बाय वन, हर एक को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टावर या एक बिल्डिंग लेते हैं। तो ये रही हमारी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग का हाइट हमने लिया है 20 मीटर इस समय। बिल्डिंग हमारी 20 मीटर हाइट वाली है। यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। तो हॉरिजॉन्टली जब हम उसको थ्रो करेंगे तो हमारा जो स्पीड है पार्टिकल का u इन x डायरेक्शन, वो हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने उसको हॉरिजॉन्टली क्या किया है, थ्रो किया है। तो इनिशियली जो वेलोसिटी होगी इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगी, 0, क्योंकि y में वो गया ही नहीं, हमने उसको 0 एंगल से थ्रो किया है। अब देखिए, जैसे ही आप थ्रो करेंगे ग्रेविटी वर्क करेगी, और ग्रेविटी जब वर्क करने लग जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट सीधा अपने मोशन को ना रखते हुए धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ आएगा, और फाइनली वो ग्राउंड पर गिर जाएगा। यहां पर चलो, तो आपका ऑब्जेक्ट कहां गिर चुका है, ये ग्राउंड पर। चलिए, तो अब आपको फाइंड करना है सबसे पहला काम, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। टावर का हाइट हमारे पास है, तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर रहे हैं, तो ये वर्टिकली नीचे गिर रहा है, तो हम जा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। सो यू इन वाई, ए इन वाई, एच हमारे पास ये एच है, यू इन वाई 0 है, इनटू टाइम प्लस हाफ। चलिए एच की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, एच है 20 इक्वल टू ये 0 हो जाता है, प्लस हाफ इंटू जी 10 है ना, ग्रेविटी 9.8 होती है हमारी, जी इक्वल टू 9.8, इसको अप्रोक्स इक्वल टू हम ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो टी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, 2 से इसको कैंसिल किया 5, सो 20 इज इक्वल टू 5
टी स्क्वायर, 5 से इसको कैंसिल किया, कितना आया 4। सो टी इज इक्वल टू √4, √4 को सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको 2 सेकेंड। 2 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ गिर जाएगा, हमारा ग्राउंड पर गिर जाता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसका शॉर्टकट देखो आप, जब आप 0 एंगल से थ्रो करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो जाती है, 0 हो जाएगी। सो h इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, छोड़ दो इसको, प्लस हाफ, वो जो ay है ये g बन गया इंटू टी स्क्वायर। ओके, टाइम फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा, 2h डिवाइडेड बाय क्या हो गया g, और यहाँ स्क्वायर था लगा दो रूट, तो 2h बाई जी, ये भी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो सेम आंसर आपको वही मिलने वाला है। सो t इज इक्वल टू √2 इंटू 20 डिवाइड बाय कितना 10, 10 से कैंसिल, 2 टू 4, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो ये इसका क्या हो गया, एक शॉर्टकट जो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। t इक्वल टू √, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट 2h बाय जी। डन। चलिए दूसरी बात करते हैं हम, फाइंड रेंज। ओके, रेंज फाइंड करते हैं। रेंज क्या होता है, इस जो बिल्डिंग है हमारी, उस बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज रेंज। ओके, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम जाते हैं रेंज के फॉर्मूले पे। रेंज एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कर लो, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हैं, स्पीड भी आपको उसी डायरेक्शन की टेकन करना है। सो रेंज इज इक्वल टू u इन x डायरेक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर गिवन है हमारे पास 5 इंटू टाइम कितना है, टाइम हमने कैलकुलेट किया 2 सेकंड। सो रेंज इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहां से जो आपको रेंज मिलेगा, ये बॉटम से 10 मीटर के डिस्टेंस पे जाकर ऐसे गिरने वाला है। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी बात रेंज की। हाइट हमारे पास पहले से गिवन है। अब हम बात करते हैं फाइंड वेलोसिटी व्हेन हिट्स द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, यहां पर जैसे ग्राउंड को हिट करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट ये, तो ये जो हिट करने वाला है यहां से, ये ऐसे हिट करेगा, तो ये स्पीड हमको फाइंड करनी है। यहां पर इसके पास 2 कंपोनेंट है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ये u इन x है, यही फाइनल स्पीड होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड में कोई चेंज नहीं, जो इनिशियल है वही फाइनल है। ये कितना हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। सो v इन y डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों की हेल्प से क्या मिलेगा अपने को, v मिलेगा। सो v इन y डायरेक्शन, v इन y डायरेक्शन फाइंड करने के लिए u इन y प्लस gt कर लें हम। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो v इन y इज इक्वल टू u इन y, स्टार्टिंग 0 है, g 10 है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 सेकंड। सो v इन y इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो वेलोसिटी हमको मिल चुकी है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्राउंड को हिट करने वाला है वो। ठीक है, चलो इन दोनों की हेल्प से हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। मैग्नीट्यूड ऑफ v, सो v इज इक्वल टू √20 मीन्स इसका दोनों कंपोनेंट का रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। v इन x द होल स्क्वायर, v इन y द होल स्क्वायर। सो √v इन x डायरेक्शन कितना है, v इन x डायरेक्शन 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ओके, इससे आपको क्या मिल जाएगा, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 25 प्लस 400 425 इसका रूट कैलकुलेट कर ले तो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर है। तो क्या क्या कैलकुलेट किया हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया हमने,
ठीक है, 2 सेकंड हमको मिला, हमने इसका रेंज फाइंड किया। ओके, देन फाइनल वेलोसिटी, ओके, कि वो कितनी स्पीड से यहाँ पर ग्राउंड को हिट करने वाला है। ठीक है, ये रेंज का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, r इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो अब इससे सीधा शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसमें भी आप सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, u इन x इंटू टी प्लस हाफ a इन x इंटू टी स्क्वायर। सबको पता है बच्चों कि u इन x इंटू टी, तो u तो है x डायरेक्शन में, टाइम भी है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है ये कितना है, 0 इंटू टी स्क्वायर। तो रिजल्ट आपको फाइनली मिलेगा यही, कितना, 10 मीटर। चलिए बच्चों, ये बात हो गई हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन पर, जिसमें हमने टाइम, वेलोसिटी और क्या कैलकुलेट कर लिए हैं, इसके हाइट ना। अच्छा, हाइट तो आपको गिवन थी हमें ऑलरेडी इसके अंदर। कहीं कहीं आपको हाइट ना भी मिले तो आपको हाइट भी कैलकुलेट करना पड़ सकती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हमने एक टावर लिया है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर हाइट फाइंड करना हो तो हाइट फाइंड करने के लिए सिंपल से रूल अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अप्लाई कर दें और ये हाइट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट कैलकुलेट करनी होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया होगा आप लोगों को, या रेंज आपको दिया होगा, इन दोनों की हेल्प से आप हाइट को भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ होने वाला है वो होगा, अब हमारे पास जो टावर यहाँ दिख रहा है आपको, इस टावर के टॉप से फिर से हमने एक बॉल को थ्रो किया है। इस समय हमने उसको थ्रो किया है यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था इसका। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से हमने एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बनाते हुए, और इसकी जो स्पीड है वो हमने ले ली यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस समय हमने हमारे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है। तो इसके पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे। दोनों कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u इन x डायरेक्शन इक्वल टू, वो हो जाएगा u cos 30 डिग्री, cos 30। सो u इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू u 10 है, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कैंसिल किया कितना आया 5। तो u इन x डायरेक्शन इक्वल टू 5√3। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी मिलेगी आपको, 5√3। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 5√3, और यही वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट रहेगी। दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं, ये वाला होगा u y इक्वल टू u साइन थीटा। ओके, अब ये कितना होगा, तो u y इज इक्वल टू u कितना है आपका 10 और साइन है 30 डिग्री, तो 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, कैंसिल किया कितना आया 5। तो u इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए ये दोनों वेलोसिटी हमको यहां से मिल जाती है। कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। अब आपका जो प्रोजेक्टाइल आपने 30 डिग्री से थ्रो किया है, ऐसे जाएगा और यहाँ जाते जाते वो ऐसे जाएगा और एट द एंड कहाँ गिरेगा, ग्राउंड के किसी दूसरे पॉइंट पर। चलिए यहाँ जाके ये फाइनली आपका ऑब्जेक्ट गिर जाता है। अब आपके पास दोनों वेलोसिटी इनिशियली हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो पहला हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और उसके लिए लगाते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ओके, ये डायरेक्शन हम कौन से ले रहे हैं, वर्टिकल, u इन वाई, a इन वाई। इस समय टावर की हाइट हमारे पास है 30 मीटर। ये हो गया 30 इक्वल टू यू वाई 5 है इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल किया, कितना आया 5। सो 30 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 5t प्लस 5 टी स्क्वायर। ओके, पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर लो आप, ये 6 हो गया। ये 5t, सॉरी 5t नहीं, ओनली t प्लस टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। टी के 2 वैल्यू ढूंढ लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और प्लस माइनस करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, यहाँ टी के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 मिलना चाहिए। सो एक हमने इस टी को कन्वर्ट कर लिया 3t माइनस 2t में, -6 इज इक्वल टू 0। देखो 3t माइनस 2t, रिजल्ट कितना, ओनली t आपको मिल जाएगा। सो टी स्क्वायर, अच्छा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, दो टर्म बना के कॉमन ले लो आप। इन 2 टर्म से कॉमन लिया, कॉमन लेना है भैया, ये कॉमन लेंगे और यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा इसमें से हम t कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ जो बचा आपके पास t प्लस कितना बच रहा है 3 बच रहा है, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, t नहीं ले सकते आप। ये t हो गया प्लस ये कितना हो गया 2 कॉमन गया तो कितना बचा 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर मिलेंगे, t माइनस t माइनस 2 और दूसरा है t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या t इज इक्वल टू -3 सेकंड्स होना चाहिए। माइनस वाला टाइम हो नहीं सकता, तो माइनस वाला टाइम को तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब आपके पास बचा है t इज इक्वल टू, ओके चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसा लिख दो आप, t माइनस 2 इक्वल टू 0 या t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 और ये वाला t इक्वल टू -3, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो t इज इक्वल टू टाइम कितना मिलेगा आपको 2 सेकंड। फिर से ऑब्जेक्ट को गिरने में टाइम टेकन लग रहा है कितना 2 सेकंड। ओके चलिए, ये हो गए हमारे टाइम की डिस्कशन। तो रेंज फाइंड कर लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितनी दूर जाके ऑब्जेक्ट गिरेगा टावर के बॉटम से। सो रेंज इज इक्वल टू h, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मान लेते हैं कि यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है ये x है, इसका शॉर्टकट भी लगाएंगे हम। सो x इज इक्वल टू u इन x इंटू टी प्लस हाफ a इन x इंटू टी स्क्वायर। सब जानते हैं एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है। सो x इज इक्वल टू u इन x डायरेक्शन, कितना है हमारा u इन x डायरेक्शन, यहाँ पर u इन x डायरेक्शन ये रहा 5√3, यहाँ हमने लिख लिया 5√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड। सो x इक्वल टू 10√3, ये हमारा होगा रेंज 10√3। रेंज का शॉर्टकट लगा लो, u इन x इंटू टी, ux 5√3 इंटू टी इज इक्वल टू वही 10√3 मीटर, रेंज मिल जाता है। नेक्स्ट है फाइंड वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड को हिट करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब भी प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरेगा इस हॉरिजॉन्टल पर, जब प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरेगा तो वो ऐसे हिट करेगा। इसमें 2 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक होगा फाइनल ux इक्वल टू vx और दूसरा होगा v इन
वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो u इन x में तो नो चेंज, कितना है वो 5√3 मीटर पर सेकंड, ये तो हमें मिल गया। आपको वर्टिकल डायरेक्शन वाला और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो v इन y इज इक्वल टू u इन y प्लस gt, फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। सो v इन y इज इक्वल टू u इन y हमारे पास है 5, है ना, 5 ही है, u इन y ये रहा 5 मीटर पर सेकंड। ये 5 प्लस 10 इंटू टाइम कितना 2, 20 इंटू 5, तो v इन y डायरेक्शन इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो वेलोसिटी हमको मिल जाती है यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन का 25 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हमें मिल जाता है 5√3। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोड ऑफ अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इसका मिलेगा हमें मैग्नीट्यूड, और वो होगा ये 25 इंटू 3, स्क्वायर कर लिया मैंने इसका, 5 का स्क्वायर 25, रूट का स्क्वायर ओनली 3, प्लस ये 625। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ ये 75 प्लस 625। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया 700। ओके, तो रिजल्ट हमें मिल रहा है 10√7 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई हमारे टावर के टॉप से एंगल थीटा बनाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने की। डन। चलिए इसी की एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं। अभी तक हमने टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है हमारा वो ये वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली उस ऑब्जेक्ट को थ्रो ना करते हुए हम उसको थ्रो करते हैं यहां से u वेलोसिटी से, और ये एंगल लेते हैं हम 30 डिग्री। ठीक है, यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर अब हमने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, थ्रो किया। जब 30 डिग्री पर थ्रो करेंगे आप, तो इस u के दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल, ये हो गया u cos थीटा, ये स्पीड है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, सो u हो गया आपका 20 इंटू कॉस 30, तो 20 इंटू कॉस 30 √3/2 कैंसिल किया, ये हमको मिला 10√3 मीटर पर सेकंड। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको मिल जाती है 10√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका यहां से वर्टिकल कंपोनेंट u इन y डायरेक्शन, सो u इन y डायरेक्शन इक्वल टू u साइन 30 डिग्री। सो u यहाँ पर 20 है और साइन 30 है 1/2, दोनों को कैंसिल किया, कितना मिल रहा है 10 नहीं ओनली 10। आदत बनी हुई है रूट लिखने की, तो वही लिखने में आता है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अपनी आदतों को सुधारो और नया परिवर्तन लेके आओ। लाए साहब, ये क्या है परिवर्तन आपके सामने। दोनों वेलोसिटीज आपके पास है। अब क्या करना है, अगला स्टेप, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम, t इज इक्वल टू टी नहीं, यहां लगाएंगे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो, टावर की हाइट यहां पर है 50 मीटर, काफी बड़ा टावर है, गिर मत जाना बस तुम। वर्टिकल डायरेक्शन की बात चल रही है इसलिए हमने वर्टिकल डायरेक्शन यहां लगा दिया। ओके बच्चों, 50 इज इक्वल टू u इन y है हमारे पास 10 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, कैंसिल कर दो 5 आ गया। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लो, तो ये 10 आ जाएगा, ये 2t आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है
0। अब टाइम की दो वैल्यू निकाल लें आप। तो टाइम की दो वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनके फैक्टर्स बनाकर दो नंबर ढूंढ लो आप। ठीक है, तो दो नंबर हमारे बड़े ही आसान है, t² और 2t को हमने ब्रेक किया। कितने में ब्रेक किया हमने? एक को लिखा 5t, दूसरे को लिखा हमने नहीं, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 तो आ जाएगा लेकिन ये 15 हो जाएगा। दूसरा नंबर ढूंढो, 10 आ जाए, 10 आ जाए ऐसा नंबर ढूंढो यहां से। टावर की हाइट 50 है, ये टाइम का स्क्वायर करेंगे, अच्छा स्क्वायर ही है, ये 10 है, 2 है, कैंसिल किया, u इन वाई डायरेक्शन 10, सब ठीक है। सो दो नंबर निकालें हम यहां से, तो दो नंबर में क्या मिलना चाहिए हमें? 5 और 2 दो ही ऑप्शन है अपने पास। फोर टू ले नहीं सकते, 5 2 या 2 5 दो ही ऑप्शन है, इसमें 10 मिलेगा आपको। तो फॉर्मूला मेथड लगा लो, क्या रखा है इसमें, नहीं मिल रहा है। t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो t इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 ए 1 है इंटू सी कितना है -10 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। सो टी इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। सो टी इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 44 डिवाइड बाय 2। अब 44 का रूट निकालेंगे तो ये 6 और 7 के बीच में है लगभग। तो 2 माइनस टी इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 6.8 के आसपास ले लो, तो कि वो 7 के आसपास का हो जाएगा क्योंकि 7 के नियर ज्यादा है। 6.8 डिवाइड बाय 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लो। तो t इज इक्वल टू, अगर प्लस लेंगे हम तो आंसर -2 प्लस 6.8 डिवाइड बाय 2। सो t इज इक्वल टू ये मिल रहा है हमें 4.8 डिवाइड बाय 2। सो t इज इक्वल टू 2, कैंसिल कर लो, 2.4 सेकेंड। ठीक है, माइनस लेंगे तो दोनों माइनस माइनस के आएंगे और माइनस का आंसर हो नहीं सकता टाइम के लिए। तो टाइम कितना लगेगा इसको? 2.4 सेकेंड। कहाँ गिरने का? सरफेस पर। चलिए अगला है फाइंड रेंज। रेंज फाइंड करें तो रेंज के लिए सीधा फॉर्मूला u इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। सो r इज इक्वल टू u इन x डायरेक्शन है आपके पास 10√30 और टाइम है 2.4। रिजल्ट हमको मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 24√3 मीटर। स्पीड यही था 10√3। ओके, ये मिल गया हमें रेंज। और लास्ट फाइंड वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए भाई फॉर्मूला हमारा v इन x डायरेक्शन इक्वल टू u इन x इज इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकंड, ये मिलेगा। और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 10 है। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें आप। अच्छा, ये इनिशियल स्पीड है, सॉरी, तो आपको फाइनल तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। v इन y डायरेक्शन इक्वल टू u इन y प्लस gt स्क्वायर, gt ओनली gt। इससे आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। चलो कर ही लेते हैं। ये है 10 प्लस 10 इंटू 2.4। सो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 10 प्लस 24। सो वेलोसिटी फाइनल इन y डायरेक्शन इक्वल टू 34 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v इन x स्क्वायर प्लस v इन y स्क्वायर। इस रिजल्ट से आपको क्या मिल जाएगी? फाइनल वेलोसिटी
मिल जाएगी। डन, या यहाँ से कर लेंगे, x है आपके पास 10√3 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर, दोनों यहाँ पुट करना, आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में गिवन करेंगे। चलो, तो ये सारी डिस्कशन हो गई हमारी। थीटा एंगल से हम फेंकेंगे तो टाइम ऑफ लाइट, हाइट, रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है हमको, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो टाइम ऑफ लाइट, हाइट और रेंज कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो आज के लेक्चर को अच्छे से नोट करें, अच्छे से वॉच करें। कोई डाउट या प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर सजेस्ट करें। ओके, चलते हैं, गुड लक।